एपिसोड 5। दूसरे देश में जाकर खुलेआम पब्लिक के सामने एक फ्लैग स्मैशर को मारने के बाद जॉन वॉकर भागकर एक अबैंडन फैक्ट्री में छुप गया। कुछ देर बाद वॉकर से शील्ड वापस लेने यहाँ पर सैम और बकी भी आ गए। जल्दी ये दोनों समझ गए कि वॉकर बातों से नहीं मानने वाला और फिर इन तीनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। सुपर सोल्जर सीरम वॉकर पर अपना असर दिखाने लग गया। धीरे धीरे वॉकर का गुस्सा उसके दिमाग और बॉडी दोनों पर हावी होने लगा। वॉकर सैम के विंग्स तोड़कर उसे शील्ड से मारने ही वाला था कि एन मोमेंट पर बकी ने उसे बचा लिया। फाइनली सैम और बकी ने साथ मिलकर वॉकर को हरा दिया और उसका हाथ तोड़कर उससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड वापस ले ली। टोरेस सैम को बताता है कि वॉकर की रीसेंट हरकतों के बाद यूएस गवर्नमेंट ने सारा मामला अपने हाथों में ले लिया। निको की मौत के बाद कार्ली और उसके साथी अंडरग्राउंड हो गए, बट इन्हें शक है कि जरूर कार्ली कोई बड़ी प्लानिंग में लगी होगी। जीआरसी ने कार्ली की तलाश करते हुए रास्ते में आने वाले फ्लैग स्मैशर्स के सारे सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया। फ्लैग स्मैशर्स ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिमिनल्स घोषित किए गए, मतलब अब जो भी इनकी मदद करेगा उसे जीआरसी भी एज ए क्रिमिनल ही देखेगी। सैम ने स्टीव की शील्ड तो अपने पास रख ली, बट फाल्कन के वो टूटे हुए विंग्स टोरेस को गिफ्ट कर दिए। अब तक तो आप सारे ही जान गए होंगे कि कॉमिक्स में सैम के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद टोरेस नया फाल्कन बना था। जॉन वॉकर की सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट ने इससे कैप्टन अमेरिका का ओहदा तो छीन ही लिया, पर साथ ही साथ इसे मिलने वाले मिलिट्री और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी वापस ले लिए। ये सुनते ही वॉकर गुस्से में आई एम कैप्टन अमेरिका बोलकर वहां से चला गया। वॉकर को इतनी परेशानी में देखकर उसकी बीवी ओलिविया उसे समझाती है कि इसे धीरे धीरे सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। पहले जाकर हॉस्किन के पेरेंट्स से मिले, बाकी प्रॉब्लम्स बाद में हैंडल करेंगे। और यहीं आता है एपिसोड 5 का बिगेस्ट सरप्राइज कैमियो, ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भाई मैंने तो WandaVision के बाद ही अपनी सीख हासिल कर ली थी, पता था कोई बड़ा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लेवल का कैरेक्टर नहीं देखने मिलेगा। कैरेक्टर नहीं बट एक्टर को देखकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सोचो अगर पावर ब्रोकर न्यूमन निकले तो। साइनफील्ड देखा हो तभी समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज, जूलिया लुई ड्राइफस ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन गई। जूलिया इस शो में वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। Actually, it's Contessa Valentina Allegra de Fontaine. I know it's hard. कॉमिक्स में वैलेंटीना शील्ड, हाइड्रा और लिवाइथन जैसे एजेंसीज के लिए काम कर चुकी है। एक जमाने में इसका निक फ्यूरी के साथ भी चक्कर चला था। वैलेंटीना यहाँ वॉकर को अपने टीम में शामिल करने आई थी। वैलेंटीना के हिसाब से वॉकर ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। अगर वॉकर को आगे बढ़ना है तो ये उसके बड़े काम आ सकती है। बस इतना बोलकर वैलेंटीना इन्हें ब्लैंक विजिटिंग कार्ड थमाकर चली गई। जरूरत पड़ने पर वैलेंटीना खुद इसे कॉल करेगी, इंटरेस्टेड हो तो कॉल उठा लेना। जीआरसी द्वारा क्रिमिनल्स घोषित किए जाने के बाद कार्ली की अब पूरी तरह से सटक गई। ये अब अपने ग्रुप के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग में लग गई। डोरा मिलाजे से बचकर जीमो सीधा सोकोया चला गया था इस मेमोरियल को देखने। बकी अच्छे से जानता था कि जीमो इसे यहीं मिलेगा। फिर इन दोनों के बीच कार्ली मॉर्गेंथा को लेकर डीप कन्वर्सेशन हुआ। जीमो के हिसाब से अगर कार्ली और फ्लैग स्मैशर्स की मुहिम को रोकना है तो कार्ली को मरना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जीमो को लगा कि शायद बकी यहाँ उसे मारने आया था, बट ना, बकी तो बस इसे थोड़ा डराकर डोरा मिलाजे को दिया अपना वादा पूरा करने आया था। कुछ देर बाद डोरा मिलाजे जीमो को पकड़कर अपने साथ वकांडा ले गए। जाने से पहले बकी ने ईओ से एक आखिरी रिक्वेस्ट की, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सैम वो शील्ड लेकर सीधा आइजेया ब्रैडली से मिलने चला गया, ये जानने की आखिर आइजेया के साथ हुआ क्या था। आइजेया से बताता है कि गवर्नमेंट ने इसके जैसे काफी ब्लैक सोल्जर्स को सीरम देकर इन पर रिसर्च की थी। एक एक करके सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स मरने लगे। आइजेया ने ऑफिसर्स के खिलाफ जाकर कुछ सोल्जर्स की जान बचाने की कोशिश भी की थी, बट अंत में वो अकेला ही बच गया। उसके बाद 30 साल तक गवर्नमेंट ने आइजेया को जेल में रखकर इसकी बॉडी पर रिसर्च की कि आखिर इस पर वो सीरम इतने अच्छे से कैसे काम कर रहा है। जब आइजेया जेल में था तब उसकी बीवी गुजर गई। आइजेया की बीवी उसे लेटर्स लिखा करती थी, बट अथॉरिटीज ने उसका लिखा एक भी लेटर आइजेया को नहीं पहुंचाया। इवेंचुअली एक नर्स को आइजेया की कंडीशन पर तरस आ गया और उसने इसकी झूठी डेथ रिपोर्ट बनाकर इसे जेल से बाहर निकाल दिया। तभी इसे उन लेटर्स के बारे में पता चला और इसीलिए तब से आइजेया अंडरग्राउंड जिंदगी जी रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि आइजेया तो टेस्ट के दौरान मारा गया। सैम ये स्टोरी पब्लिक करके आइजेया की मदद करना चाहता था, बट आइजेया को डर है कि जिन लोगों ने इसकी सारी आइडेंटिटी मिटा दी उन्हें सच्चाई का पता चलते ही वो इसे मार देंगे। यहाँ आइजेया सैम को एडवाइस देता है कि अमेरिकन कभी भी किसी ब्लैक कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और अगर सैम के पास थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसे अपने दिमाग से कैप्टन अमेरिका बनने का ख्याल निकाल देना चाहिए। सैम यहाँ से निराश होकर सीधा अपनी बहन से मिलने चला गया। सैम और सेरा कुछ पुराने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलकर इनके पेरेंट्स की बोट को रिपेयर करने लग गए ताकि इसे चलाने लायक बनाकर बेचा जा सके। तभी यहाँ पर एओ से स्पेशल डिलीवरी लेकर बकी भी आ गया। ये वही एहसान है जो बकी ने एओ से मांगा था। अब इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है सैम के नए विंग्स, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। वॉकर हॉस्किंस की फैमिली से मिलकर उन्हें झूठा दिलासा देता है कि इसने उनके बेटे के कातिल को मार दिया। उधर मैड्रीपुर में शरण बैट्रोक को कॉल करके उसे नया जॉब ऑफर करती है। इसने बैट्रोक का नाम नहीं लिया था, बट आवाज से तो वो बंदा बैट्रोक ही लगा। बोर्ड की मरम्मत का काम सैरा के हाथ में छोड़कर सैम और बकी शील्ड थ्रोइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे।
यह बातचीत के दौरान ये दोनों पार्टनर्स या कॉलीग्स फाइनली एक दूसरे के दोस्त बनने लगे। सैम बकी को समझाता है कि उसे विंटर सोल्जर की डार्क मेमोरीज मिटाने क्लोजर हासिल करना चाहिए। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में बकी पक्का नाकाजिमा को सारा सच बताकर उससे माफी मांग लेगा। जाने से पहले बकी ने सैम को बताया कि कार्ली का पता चलते ही उसे कॉल कर देना, वह फौरन इसकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। बोट की मरम्मत पूरी होते ही सेरा डिसाइड करती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी को बेचना नहीं चाहिए। फिर सैम डेली शील्ड के साथ प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इंप्रूव करने लग गया। जीआरसी से बदला लेने के लिए कार्ली अब बार्टोक जैसे क्रिमिनल्स के साथ भी काम करने के लिए तैयार है। बार्टोक शाम से बदला ले लेगा और इससे मिले वेपन्स की मदद से फ्लैग स्मैशर्स जीआरसी से अपना बदला लेंगे। ये भाई साहब को फाइनली रियलाइज हो गया कि शायद कार्ली अब पक्के टेररिस्ट जैसे सोचने लगी है। इतना बोलकर कार्ली ने सारे यूरोप में फ्लैग स्मैशर्स का प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जीआरसी के मेंबर्स के बीच नए पैच एक्ट को लेकर डिबेट चली थी, जिसके चलते ये लोग सारे रिफ्यूजीज को वापस अपने अपने देश भेज देंगे। टॉरस से मिली इन्फॉर्मेशन से सैम फौरन समझ गया कि फ्लैग स्मैशर्स न्यूयॉर्क के जीआरसी बेस पर हमला करेंगे, क्योंकि फाइनल वोटिंग एनवाईसी में रखी गई थी। कुछ फ्लैग स्मैशर्स न्यूयॉर्क के जीआरसी बेस पर हमला करके वहां चली डिबेट को रोक लेते हैं। एंड सीन में हमने देखा कि वॉकर उसे मिले मेडल्स को पिघलाकर अपने लिए कैप्टन अमेरिका जैसी काम चलाओ शील्ड बना रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।